नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और वो खबरें जो आपसे मीडिया के द्वारा छुपाई जाती है, उन खबरों को दिखाने के लिए हमें हिम्मत होती है। इसलिए आप कृपया करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर खबर वो देख सकें या सुन सकें जिनको आपसे छुपाई जा रही है। तो सबसे बड़ी खबर बिहार से। जी हाँ, पहली बार चुनाव आयोग के खिलाफ किसी बड़े प्रदर्शन का यह मिसाल है। देश के इतिहास में आजाद होने के बाद पहली बार किसी आयोग के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन किया गया है। वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ बुधवार को विपक्षी महागठबंधन ने बिहार बंद किया। सभी जिलों में विपक्ष के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कई जिलों में ट्रेनें रोकी गई, कई जगह हाईवे जाम किए गए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के अगुवाई में आयकर चौराहे से शुरू हुआ मार्च निर्वाचन आयोग कार्यालय तक गया और बड़ा प्रदर्शन किया गया। सड़क पर ही कार्यकर्ताओं को नेताओं ने संबोधित किया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि ये प्रक्रिया बड़ी संख्या में लोगों को मताधिकार से वंचित करेगी। इससे किसको फायदा होगा ये अलग बात है, लेकिन नुकसान आपको होगा। वहीं बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 और याचिकाएं लगी है। इस मामले में एडीआर, पीयूसीएल के साथ ही राजद, कांग्रेस सहित 8 दल चुनौती दे चुके हैं। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जायब माल्या बागची की पीठ ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करने पर सहमति दी है। अब देखना यह है कि क्या आज बड़ा फैसला आने वाला है। वहीं आपने किसी समय एक्ट ऑफ गॉड या एक्ट ऑफ फ्रॉड की खबर सुनी होगी। जी हाँ, उसी के क्रम में वडोदरा में पादरा तालुका में बुधवार सुबह 7:55 पर 40 साल पुराने गंभीरा पुल का 12 मीटर लंबा प्री एस्केप स्लैब धमाके की आवाज के साथ ढह गया। उस वक्त पुल पर दोनों तरफ से आ रहे 2 ट्रक, 2 पिकअप वैन समेत 9 वाहन 110 फीट नीचे महिसागर नदी में जा गिरे। यह क्या है, इसको भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। ब्रिज 1985 में शुरू किया गया था। 4 साल से इसके पिलर और स्लैब के बीच गैप आ गया था। शुरू कब किया गया इसकी कोई खबर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये होनी चाहिए कि इसके पिलर और स्लैब के बीच गैप आ गया था। इससे कंपन बढ़ रहा था। मुझपुरा जिला पंचायत सदस्य हर्षद सिंह परमार ने इसकी शिकायत 4 अगस्त 2022 को वडोदरा कलेक्टर से की। टीम पहुंची तो उसने पुल के गड्ढे भर दिए, लेकिन पुल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव थी। फिर भी इसे चालू कर दिया गया। हर्षद के मुताबिक प्रशासन ने रिपोर्ट छिपाए रखी। जी हाँ, आपको हर मीडिया पर यह खबर दिखाई जाएगी कि 1985 में ये शुरू हुआ था, ताकि आपको लगे कि ये पुराना पुल है। जबकि 4 अगस्त 2022 को पार्षद ने इसकी शिकायत की, लेकिन टीम पहुंची और पुल के गड्ढे भर दिए। लेकिन पुल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी इसे क्यों चालू किया गया, तो यह एक्ट ऑफ फ्रॉड है या एक्ट ऑफ गॉड है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी टैरिफ का ऐलान किया। उन्होंने 7 और देशों पर टैरिफ लगाया है। अब टैरिफ लिस्ट में कुल 21 देश हो गए हैं। ट्रंप की ओर से जारी सूची में भारत का नाम नहीं है। जानकारों का कहना है कि भारत अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील के फाइनल होने के आसार हैं। इसी बीच ट्रंप ने टैरिफ पर फिर यू टर्न लिया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से ट्रंप ने कहा कि टैरिफ डेडलाइन 1 अगस्त ही रहेगी, लेकिन ये 100% कन्फर्म नहीं है। एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने की अंतिम नियामक मंजूरी मिल गई है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया। अंतरिक्ष नियामक एजेंसी इन स्पेस ने हरी झंडी दे दी है। यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे जूनियर छात्रों को परेशान करने के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर भी नजर रखें। ऐसे ग्रुप में जूनियर्स को परेशान किया जाता है तो इसे भी रैगिंग माना जाएगा। रैगिंग विरोधी नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी को हर साल नए छात्रों से शिकायतें मिलती हैं जिनमें सीनियर्स इस तरह उत्पीड़न करते हैं। केंद्र सरकार की नई श्रम संहिता के विरोध में बुधवार को ही 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की सामूहिक हड़ताल रही और दिल्ली में सभी 700 बाजार और 56 औद्योगिक क्षेत्रों में सामान्य रूप से मजदूर पहुंचे। इसका मतलब ये नहीं कि यदि हड़ताल बेअसर रही तो श्रम संहिता के कानून सही हैं या इसमें कोई गलती नहीं है। होना ये चाहिए कि उस पर चर्चा हो और चर्चा के बाद यह पता लग सके कि यदि यह सामूहिक हड़ताल
गलत की गई है तो उसका भी पता लग सके और श्रम संहिता में किस तरह के कानून लागू किए गए हैं उसका भी आम जनता को पता लग सके। आम जनता को पता इसलिए लग सके क्योंकि आम जनता से जुड़ी हुई यह खबर है। लेकिन मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है, छिपाई जाती है, यह आप अब भली भांति समझने लग गए हैं। कृषि भूमि पर खड़े पेड़ों की कटाई के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने मॉडल नियम जारी किया है। इसके तहत खेती की भूमि पर पेड़ लगाने या काटने के लिए भूस्वामी स्वतंत्र नहीं होंगे। उन्हें नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम NTMS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर अनुमति लेनी होगी। लगने वाले पौधे के प्रकार, रकबा जैसे ब्यौरा दर्ज करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे राजनीति से संन्यास लेने के बाद अपना जीवन वेद उपनिषद के अध्ययन और प्राकृतिक खेती को समर्पित करेंगे। शाह बुधवार को अहमदाबाद में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सहकारिता से जुड़ी महिलाओं और कार्यकर्ताओं के साथ सहकार संवाद कर रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नामीबिया पहुंचे। वहां के राष्ट्रपति नंदी नदेतवाह ने पीएम मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। देश के 700 मेडिकल कॉलेजों में छात्रों से ज्यादा शुल्क वसूली, इंटर्नशिप, स्टाइपेंड में देरी या भुगतान न होना, रैगिंग, उत्पीड़न और यौन शोषण जैसी शिकायतों को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन ने बड़ा फैसला किया है। आयोग ने सभी मेडिकल कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग को तत्काल प्रभाव से 3 स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। ये खबर मुख्य पेज पर होनी चाहिए, फ्रंट पर होनी चाहिए। इसकी बड़ी चर्चा की जानी चाहिए कि इतनी फीस किस के लिए की गई है। 1-1 करोड़ रुपए मेडिकल फीस वो किन लोग जमा कराते हैं और कितनी मुश्किल से जमा कराते होंगे, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन चर्चाएं मीडिया पर राजा और सोनम की होती है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी कहीं कोई खबर नहीं होती है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।